लोग कैसे हो? चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप है बच्चों द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देयर इज़ अ 4 पार्ट। फर्स्ट वन इज द टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। हम लोगों को इस 4 के बारे में पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। जैसे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इट मीन्स टेस्टिस के बारे में, एसेसरी डक्ट्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में और एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों आइए हम लोग चलते हैं टेस्टिस के बारे में देखते हैं। जरा सा ये देखिए, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। आप जानते हो यह पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस होती हैं ईच पर्सन में, और यहाँ पर जो टेस्टिस है आपके एब्डोमिनल कैविटी से बाहर लटकी रहती है। इसका रीज़न क्या है बच्चों? एट द बॉडी टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस कैन नॉट टेक प्लेस, और यू कैन से स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाती है, या स्पर्म कैन सर्वाइव, स्पर्म सर्वाइव कर सकता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। ये तभी संभव है जब हमारी बॉडी टेम्परेचर से बॉडी से कैविटी से स्क्रोटम बाहर की तरफ हो, तो बाहर इसलिए हो जाता है ये आउटसाइड द बॉडी कैविटी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं बच्चों। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। जैसे आप देख पा रहे हो कि टेस्टिस कैसे होती है, जस्ट लाइक दिस ओवल शेप। ये देख रहे हैं इस तरह से होती है। पूरा मैंने ओवल नहीं बनाया, यहाँ मुझे आर्गन कुछ दिखाना है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है। ईच टेस्टिस इज एन ओवल सेल विथ अ लेंथ ऑफ, इसकी जो ब्रेथ होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर और लेंथ जो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। इसको आप लोग याद रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि टेस्टिस की लेंथ और ब्रेथ क्या होती है। और इसके अलावा बच्चों टेस्टिस की जो आउटर कवरिंग है स्क्रोटल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर थोड़ी सी डेंस कवरिंग होती है, ये डेंस टिश्यू होते हैं इसको डेंस कवरिंग लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। टेस्टिस हैज़ अबाउट 250। अब ये मान लीजिए हमने इसको डेंस कवरिंग दिखा दी, ये आपके एनसीईआरटी डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इस तरह हम यहाँ शुरू कर रहे हैं डायग्राम। आप भी स्टडी यहाँ से करिए, धीरे धीरे यहाँ से होकर के हम लोग लास्ट तक पहुँच जाएंगे। तो आइए ये देखिए स्क्रोटल मेम्ब्रेन है, डेंस कवरिंग है। इसके बाद बच्चों जो ये टेस्टिस का ओवल स्पेस है, इसके अंदर देयर आर नियर अबाउट 250 पिरामिडल कंपार्टमेंट्स। इस तरह से पिरामिड लाइक कंपार्टमेंट बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 250। इस तरह से ये देख रहे हो, ये 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। इसको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं इसको? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं? 250। एंड ईच लोब्यूल्स कंटेन 2 to 3। कितने? ईच लोब्यूल कंटेन 2 to 3 seminiferous tubules. Very very important question. How many seminiferous tubules present in each pyramidal structure or each testicular lobules? ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना 2 to 3। और अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ये एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आई, फिर वापस देखिए ये ऐसे, यानी 3 ट्यूब यहाँ देखनी चाहिए। ये हुआ, ऐसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ऐसे ये जा कर के इससे मिल गई। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 2 to 3 बनाया हुआ है ये। फिर ऐसे यहाँ पर बच्चों ये देखिए
ऐसे यहाँ पर इस तरह से आप ये, तो यहाँ पर जो एक डेंस कैपिल नेटवर्क बन जा रहा है ऐसे, तो इसको कहते हैं बच्चों, मान लो 2-3 लाइन की मिला करके एक बन गई, 2-3 लाइन की मिला करके एक बन गई, तो यहाँ पर इसको कहते हैं रीटा टेस्टिस। इस रीजन को क्या कहते हैं, जहाँ कैपिल नेटवर्क है, इसको कहते हैं रीटा टेस्टिस। और ये आगे जा कर के देख रहे हो बच्चों, एनसीईआरटी के डायग्राम में भी देख रहे हो कि ये रीटा टेस्टिस है, जहाँ से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की ट्यूब आकर मिलती हैं, इसको कहते हैं रीटा टेस्टिस। इसके बाद ये 2-3-4 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की नलिकाएं या ट्यूब्यूल मिल करके एक देख रहे हो आगे वासा इफ्रेंसिया दिखाया हुआ है। ये वासा इफ्रेंसिया मान लो ऐसे देख रहे हो, ये सब जाके एक में मिल जाते हैं। ये तो ये रीजन जो है इसको कहते हैं हम लोग इपीडाइडमिस। क्या कहते हैं, इपीडिडाइमिस। अब ये इपीडिडाइमिस जो है, अब ये देखिए ये आपका टेस्टिस है, ये फिर ऐसे नीचे आता है, इसको कहते हैं बच्चों इपीडाइडमिस। ये इसकी स्किन में यहाँ पर आके ऐसे लगा रहता है, इसको कहते हैं इपीडाइडमिस। और फिर ये ऊपर उड़ जाता है। आप कह सकते हो इसके 3 पार्ट हो जाते हैं, इसका हेड है, मिडिल है, टेल पोर्शन है। तो ये आपके पार्ट एक बार फिर से देख लीजिए, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, यहाँ पर रीटा टेस्टिस जाके मिलते हैं जब ये सब, तो रीटा टेस्टिस बनाते हैं। फिर इफ्रेंसिया है, फिर इपीडाइडमिस है। तो आप ध्यान दीजिए, जो आपकी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसके बाद में 3 चीज़ें हो जाती हैं। एक रीटा टेस्टिस का रीजन है, एक इफ्रेंसिया का रीजन है, और एक इपीडाइडमिस का रीजन है। और फिर इसके बाद ये बन जाता है बच्चों इपीडिफ्रेंसिया। तो नाम याद हुआ आपको, रीटा टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, इपीडाइडमिस एंड वासा डिफरेंसिया। तो ये वासा डिफरेंसिया काफ़ी लंबी होती है ये आगे जा कर के यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट जो यूरेटर है उसको लूप बनाएगी, उसको हम आगे देखते हैं। अभी थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम जान लेते हैं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ लिखा हुआ है, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। Each seminiferous tubule is lined on inside by 2 types of cells called male germ cell and Sertoli cells। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो इसकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की, जैसे मैंने ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बनाया, फिर ये आया ऐसे, फिर ये आया ऐसे। मैंने कहा 1 2 3, 1 2 3, ये तो मैंने कहा कि ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इसकी जो इनर लाइनिंग है बच्चों, यहाँ पर हम बना देते हैं इस तरह के, और कहीं कहीं पर डार्क इस तरह की सेल बना देते हैं, फिर इस तरह की सेल बना देते हैं, फिर इस तरह की सेल बना दिया हमने, फिर इस तरह की बना दिया। तो ऐसे आप क्या देख पा रहे हो कि बीच बीच में 2 तरह की सेल, इनर लाइनिंग ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन 2 टाइप ऑफ सेल। 2 तरह की सेल इसमें होती हैं। एक होती है बच्चों जर्म सेल, एक होती है सर्टोली सेल। क्या होती है, सर्टोली सेल। ये 2 तरह की सर्टोली सेल को याद रखना, इसको नर्स सेल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, नर्सिंग का काम करती है भाई, ये नर्स का काम करती है, तो नर्सिंग सेल इसको कहते हैं। नर्सिंग सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और जर्म सेल जो होती है इसको, ये एक्चुअल में जर्म सेल ही स्पर्म फॉर्मेशन के लिए प्रिपेयर होती है, और मियोसिस के थ्रू जर्म सेल क्या होगी, डिप्लॉयड। मियोसिस होगी तभी क्या बना देगी बच्चों, डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल। ईच जर्म सेल फॉर्म 4 डॉटर सेल, और यही डॉटर सेल मैच्योर होकर के, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ये बना देता है स्पर्म। क्या बना देता है, स्पर्म। आपको पता होगा कि ये जो स्पर्म है, दे कंटेन हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड जो जर्म सेल हैं दैट कंटेन डिप्लॉयड क्रोमोसोम। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो जर्म सेल हैं, ये जर्म सेल क्या बना देती है, मियासिस करके ढेर सारे स्पर्म। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक्चुअल में थोड़ा सा एक अलग से बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो ये जर्म सेल है, इसमें कंटिन्यूअस
दो तरह के डिवीजन, एक तो मैंने कहा मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। माइटोसिस करके इसकी इनर लाइनिंग हमेशा एक डेंस जर्म सेल बनाती रहती है। इसमें से जो मेच्योर जर्म सेल हैं वो मियोसिस करके स्पर्म बनाते रहते हैं और बाकी मेच्योरिटी गेन करते रहते हैं। तो ये जो इनर लाइनिंग इसकी है बार बार इस तरह की लेयर से जर्म सेल बनाती रहती है। लेकिन यहाँ पे जो डिवीज़न होगा बच्चों, दैट इज़ माइटोसिस, और जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी, वो वहाँ पर मियोसिस का डिवीज़न होगा। तो आप देख पा रहे हो कि जो इनर लाइनिंग है उसमें बहुत सारी सेल होती हैं, इसको स्पर्मेटोगोनियल सेल कहा जाता है। तो इस आउट ऑफ दी स्पर्मेटोगोनियल सेल कुछ सेल हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, यानी मियोसिस करती रहती हैं, और नीचे से कुछ सेल माइटोसिस के थ्रू आती रहती हैं, यानी दोनों डिवीज़न चलता रहता है। जो मैच्योर हो जाती हैं जर्म सेल वो मियोसिस करके स्पर्म बनाती रहती हैं, और उसको फिलअप करने के लिए नीचे से जर्म सेल जो है माइटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया बनाती रहती है। तो यानी ये एक्चुअल में जो जिस जर्म सेल में मियोसिस डिवीज़न होता है दैट इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। तो चलिए बच्चों, और जो इसके बगल में बच्चों सर्टोली सेल्स हैं, दे प्रोवाइड नरिशमेंट इस मियोसिस के दौरान स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए। इन सब के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं? नरिशमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। आप बच्चों देख पा रहे हो कि ये जो मैंने बनाया हुआ है ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमनीफेरस, ये बीच में जगह बच गई है, दैट इज द इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं इसको? इंटरस्टिशियल स्पेस। बुक में आपके लिखा है द मेल जर्म सेल्स अंडरगोज मियोटिक डिवीजन finally leading to sperm formation, while the Sertoli cell provide nutrition to the germ cell. The region outside the seminiferous tubules called interstitial space. मैंने क्या बताया? ये interstitial space है, और इसके अंदर जो है स्पेस के अंदर कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं बच्चों, अदर वेसल्स होती हैं, और ब्लड वेसल ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिंग सेल्स। अब कुछ लेडिंग सेल्स होती हैं। आप कहोगे सर लेडिंग सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेडिंग सेल्स फॉर मेल हार्मोन, ये आपका लेडिक सेल्स है, LEYDIG, लेडिक सेल। और मैंने बीच में डार्क कर दिया, ये ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, BB मैंने लिखा है, ब्लड वेसल समझना। तो जो लेडिक सेल्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है बच्चों, ये कौन से हार्मोन सेक्रेट करते हैं? मेल हार्मोन। क्या? मेल हार्मोन। आप लोग जानते तो होंगे मेल हार्मोन क्या चीज़ है बच्चों? एंड्रोजेंस। अब मेन एंड्रोजेंस क्या होता है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन, ये मेल हार्मोन होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसके बीच जो सेल्स कौन कौन सी हैं। ब्लड वेसल्स मैंने बताया आपको, लेडिंग सेल मैंने बताया आपको। लेडिंग सेल का मेन काम क्या है बच्चों? मेन क्या, यही काम ही है, मेल हार्मोन प्रोवाइड करना। एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, इसमें भी मेन हार्मोन होता है मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो ह्यूमन बींग में एट अ टाइम ऑफ प्यूबर्टी सेकेंडरी कैरेक्टर का डेवलपमेंट करता है। जो भी मेल कैरेक्टर आफ्टर प्यूबर्टी 12 और 13 ईयर्स होते हैं, डेवलप होते हैं, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चलिए बच्चों, ये मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया। आप सोच पा रहे होंगे पूरे एक टेस्टिस के अंदर नियर अबाउट सच लाइक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितनी होनी चाहिए? 750, लगभग नियर अबाउट 750 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे इन ईच टेस्टिस। आइए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स, मैंने जैसा पहले आपसे बताया कि हमको 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है। टेस्टिस के बारे में हमने टेस्टिस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में देखते हैं। कुछ तो मैंने बता ही दिया आपको, रीटा टेस्टिस मैंने आपको बता दिया एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। वासा एफरेंसिया बता दिया आपको, जो है ये आगे चलेंगी। और इपिडाइडमिस, ये आपको जो ऊपर से घूम करके ऐसे टर्न होती है दैट इज कॉल्ड इपिडाइडमिस, और ये होती है वासा डिफरेंसिया। द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू द वासा डिफरेंसिया थ्रू रीटा टेस्टिस। आप देख रहे हो कि ये वासा डिफरेंसिया है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का रीजन है, ये वासा डिफरेंसिया का रीजन है। बीच में जो ये ईच एंड एवरी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उनसे जो ट्यूब निकल करके आती हैं,
यहाँ पर जो डेंसिटी बनाती हैं इसको कहते हैं रीटा टेस्टिस। फिर इसमें से कई रीटा टेस्टिस की ट्यूब्यूल मिल करके कुछ कम हो जाएंगी यहाँ पर ट्यूब्यूल, उनको कहेंगे हम लोग इपिडाइडमिस। और बाद में इपिडाइडमिस मिल करके एक सिंगल वेरी डेंस क्वाइलिंग के साथ, बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग हो जाती है बच्चों यहाँ पर, तो ये बन जाता है आपका वासा इपिडाइडमिस। इपिडाइडमिस टर्न होकर के नीचे से होकर के फिर ऊपर जाता है, लंबा होता है, और जब ये टर्न होकर ऊपर जाता है तब इसको नाम देते हैं क्या चीज़, वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग स्टेज में क्वाइल्ड रहता है, बाद में सीधा हो जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी देखिए। मान लीजिए ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये मैंने फिगर बना दिया अलग से यूरिनरी ब्लैडर का। और यहाँ पर बच्चों मान लीजिए ये आ रही है यूरेटर, यानी किडनी से जो यूरिनल मटेरियल को लेकर के आती है, यूरिन को लेकर के आती है, उसे क्या कहते हैं, यूरेटर। अब यहाँ से मान लो हमने जैसे ये वाला रीजन बताया आपको, यहाँ पर आप फिर से आप देख लीजिए, ये मैंने रीटा टेस्टिस बताया, ये बताया वासा डिफरेंशिया, ये इपिडाइडमिस, ये वासा डिफरेंशिया। अब यहाँ पर ये जो ट्यूब जा रही है इसको यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये नीचे से आ रही है, ये मान लो वासा डिफरेंशिया आ रही है। ये क्या करेगी बच्चों, ये इसके नीचे इसको लूप बनाते हुए, एनसीईआरटी में डायग्राम देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये इस यूरेटर के नीचे से ऐसे नीचे से जाती है और नीचे से होकर के तब ऊपर आ रही है। इधर देखिए, तो ऐसे ये मान लो वासा ये है, ये यहाँ से देखो ये ऐसे क्वाइल होगी, इसको जैसे मान लो ये यूरेटर है, ये यूरेटर है, और ये ऐसे गई, ऐसे आ रही है, ये जाएगी इधर से। तो वैसे ही देख रहे हो, इसको मैंने क्या किया, ये इसको नीचे से लिया और यहाँ देखिए ये ऐसे फिर मूव कर रही है, ऐसे ये नीचे से गई, ऐसे आएगी, ये देखो ऐसे आ रही है, इधर से ये आएगी। और यहाँ पर देख पा रहे हो आप कि ये आपकी ये ट्यूब आई है, ऐसे इधर वाली भी आएगी बच्चों, जैसे यहाँ पर यूरेटर हो, ठीक है, यहाँ से आएगी वासा डिफरेंशिया, और इसको नीचे से ऐसे करके ऊपर करेगी, तो यानी ये ऐसे इधर आएगी। इसको ऐसे समझना, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसमें। जैसे ये आपकी यूरेटर है, ठीक, ये आपकी आ रही है, ये यूरेटर है, ये वासा डिफरेंशिया, तो ये गई बच्चों ऐसे, ये देख रहे हो ऐसे, इसको ऐसे समझिए, ये ऐसे ये आ रही है, देख पा रहे हो, ऐसे देखिए, इस तरह से, इस तरह समझ ऐसे आएगी। तो वैसे देखिए इसको मैंने ऐसे कर दिया, दे फॉर्म अ लूप, या लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, और ये आकर के देख रहे हो यहाँ पर मिल रही है, ये देख रहे हो ऐसे ऐसे मिल रही है। ये देखिए आके आपके जो यूरेथ्रा है, ये देखो यूरेथ्रा का रीजन है, वहाँ पर आके मिल रही है। इसी के बगल में बच्चों आप देखोगे कि इसके बगल में पहली डक्ट्स मिलती है, इसको कहते हैं सेमिनल वेजाइकल। ये वाली डक्ट देखिए, ये दिखाया हुआ है सेमिनल वेजाइकल। बच्चों आप कंफ्यूज मत होना, हिंदी मीडियम के बच्चे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सेमिनल वेजाइकल्स को हिंदी में शुक्राशय कहते हैं, बट शुक्राशय में शुक्र का स्टोरेज नहीं होता, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है। शुक्राशय, आशय माने आलय घर, शुक्र का आशय यानी शुक्र यहाँ रहता होगा नहीं। सेमिनल वेजाइकल इज अ डक्ट्स, इज अ ग्लैंड्स, इट प्रोवाइड सम स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल, ये कुछ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जैसे सीमेन प्लाज्मा है या अदर चीज़ें हैं। तो ये सब इन 3 ग्लैंड से सिक्रेट होकर के मिलती हैं। और जो आपका मेनली जो स्पर्म का स्टोरेज है वो यहाँ पे रहता है, वासा डिफरेंशिया में रहता है, वो इस पर रन करता रहता है, धीरे धीरे रन करता है और ये आगे बढ़ता है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ सेमिनल वेजाइकल्स पहली डक्ट्स है, उसके नीचे आप देख पा रहे हो एक दूसरी डक्ट्स लिखी हुई है बच्चों। थोड़ा सा डायग्राम को ऐसे मूव कर देते हैं, ऐसे बनी हुई है, इसको क्या लिखा हुआ है बच्चों, प्रोस्टेट। क्या लिखा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। आप लोग प्रोस्टेट कैंसर के बारे में पढ़े होंगे, प्रोस्टेट कैंसर बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग जानते हैं। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स यहाँ पर होती है, ये भी आपको न्यूट्रिएंट सप्लाई देती है। ठीक इसके नीचे एक ग्लैंड्स और होती है बच्चों, छोटी सी दिखाई गई, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो देयर इज 3 ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी सेमिनल है, ये देखिए 3 ग्लैंड्स हैं, ये मैंने बनाया आपको, ये यूरेटर है, ये आपका ये सेमिनल वेजाइकल है, प्रोस्टेट है और बल्बो यूरेथ्रल है। यहाँ भी देखो
सेमिनल वेजाइकिल है, प्रोस्टेट है और बल्बोयूरेथ्रल है। तो 3 ग्लैंड्स हैं। और अब ये बीच ये इसमें देखो कनेक्ट होती हैं इस ग्लैंड्स में, है ना। ये सारे अपने सिक्रीशन इसमें लाकर मिलाती हैं। अब फिर नीचे आकर के देख रहे हो, ये आपका पेनिस के अंदर ये जो आपका यूरेथ्रा पार्ट है उसमें यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट्स होती है, जो अब बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है। यहाँ पर नैरो ओपनिंग हो जाती है बच्चों। तो आप देख रहे हो कि ये यूरिन की डक्ट्स भी इसी में आके मिलती है, और ये जो वासा डिफरेंसिया की डक्ट है वो भी इसी में मिलती है। और कॉमनली दे आर कॉल्ड एज अ यूरेटर, यानी यूरिन के जाने के लिए और या सीमेन के जाने के लिए एक ही मार्ग हो जाता है। ये ऐसे देख पा रहे हो, यहाँ भी देखिए दिखाया हुआ है, ये आपका वासा डिफरेंसिया का आ रहा है, और ये आपका यूरेटर देखो यूरिन ला रहा है। तो यूरिन आकर के यहीं पर यूरिन यहाँ रिलीज़ होता है और इसके थ्रू बाहर निकलता है। और सीमेन भी देखिए यहाँ से आता है और इसी के थ्रू बाहर, जैसे कॉमन प्लेस क्या कहते हैं, ये कॉमन ट्यूब्यूल होती है। तो आपने देख लिया बच्चों 3 ग्लैंड्स के बारे में। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में। सेमिनल ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा डिफरेंसिया थ्रू रीटा टेस्टिस। द वासा डिफरेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइडमिस लोकेटेड अलॉन्ग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईस्ट टेस्टिस। अब देखिए ये आपकी टेस्टिस है, हमने डायग्राम थोड़ा इस तरह से बनाया हुआ है। आप देख रहे हो कि ये टेस्टिस ऐसे घूम करके, डायग्राम को हम ऐसे कर दें तो उसी तरह आ जाएगा। ये ऐसे देखो इससे होकर के इस तरह जा रहा है, पोस्टीरियर पार्ट है, ये इंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। तो ये इस तरह से घूम करके ऐसे आ रहा है। द एपिडाइडमिस लीड्स टू वासा डिफरेंसिया एंड ascends to the abdominal and loops over the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle. प्रत्येक जो आती है वो एक सेमिनल वेजाइकिल के डक्ट से कुछ मेटेरियल रिसीव करती है, ओपन यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट्स, जो कि ये आकर के यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट होती है। यानी इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब थोड़ा सा नैरो हो जाती है, ऐसे आ रही है, इधर से भी आ रही है, ये यहाँ पर नैरो ओपनिंग हो जाती है जो वासा डिफरेंसिया है। तो इसी अब जो नैरो हो जाएगी तो जब हार्मोनल एक्शन होगा या एट ए टाइम ऑफ कपुलेशन होगा तो इसमें इजैकुलेशन जो सीमेन का तेज होगा, इसलिए इजैकुलेशन डक्ट क्या होती है, यहाँ पर थोड़ा सा नैरो हो जाता है इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट। दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। तो जो इजैकुलेटरी डक्ट है यहाँ पर जो वासा डिफरेंसिया है, यह सीमेन के थ्रू, सीमेन क्या चीज़ है, सीमेन में आपका स्पर्म होगा और सब न्यूट्रिशियस मटेरियल होंगे जो डक्ट्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे, ये इसके थ्रू रिलीज किए जाते हैं। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस। ये पोर्शन पेनिस का है टू एक्सटर्नल ओपनिंग टू द यूरेट्रल मीटस। अब आइए, द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। It is made up of special tissue that helps in erection of the penis to facilitate insemination. The enlarged end of the penis called the glans. अब आप यहाँ पर देखिए, ये ग्लांस का रीजन है, देख रहे हो। थोड़ा सा जो पेनिस होता है इसका अपर पार्ट थोड़ा सा यहाँ पर स्वेलिंग होती है, ऐसे ये आपकी यूरेथ्रल मार्ग है। यहाँ पर ये क्या होता है, ऐसे ये देखिए यूरेथ्रल मार्ग आ रहा है, यूरेथ्रल ट्यूब्यूल है, और ये ऐसे हो जाती है यहाँ पर, इसको घेरे हुए थोड़ी सी मस्कुलर स्ट्रक्चर ऐसे बन जाती है। ये देखिए ऐसे, ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। और इसी के ऊपर बच्चों यहाँ पर स्किन की कवरिंग होती है, ये ऐसे स्किन की कवरिंग होती है, ये ऐसे ये कवरिंग होती है। इसको कहते हैं फोर स्किन। बाहर की जो स्किन उसको क्या कहते हैं, फोर स्किन। और बाकी ये मस्कुलर स्ट्रक्चर, यहाँ ग्लांस पेनिस का स्ट्रक्चर है, मस्कुलर है, थोड़ा स्पेशल होता है, अलग से होता है। बाकी स्पेशलाइज्ड टिश्यू ये होते हैं जिसमें बहुत सारी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं। यही ब्लड वेसल्स में जब ब्लड ड्यू टू हार्मोनल एक्शन, टेस्टोस्टेरोन की वजह से जब इसमें ब्लड ज़्यादा भर जाता है तो ये इरेक्शन की कंडीशन में हो जाता है। इरेक्शन होना ज़रूरी है तभी इजैकुलेशन हो पाता है। तो आपने ये देख लिया बच्चों। अब आइए ग्लैंड्स के बारे में बता दो चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। द मेल ससरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेजाइकिल। आपने देखा कि 2 हैं, एक सेमिनल वेजाइकिल यहाँ है, एक यहाँ है, और 2 प्रोस्टेट होती हैं 1 और 2, 2 बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है। अब इनका फंक्शन देख लीजिए क्या चीज़ है, लिखा है
द सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा। चूँकि स्पर्म के अंदर जो है, ये स्पर्म है, उसके अंदर कुछ लिक्विड टाइप मटेरियल है, दे प्रोवाइडेड बाय द दीज 3 ग्लैंड्स। इसमें क्या क्या होता है बच्चों? फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। जो ये तीनों ग्लैंड्स सिक्रीशन प्रोवाइड करती हैं, सिक्रेट करती हैं मटेरियल, उनमें मेनली क्या चीज़ होता है? फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है एंड कुछ एंजाइम्स होते हैं। यही सब मिलाकर क्या बनता है? सेमिनल प्लाज्मा। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूथरल ग्लैंड्स आल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। एक्चुअल में एट अ टाइम ऑफ कपुलेशन जो लुब्रिकेटिंग मटेरियल रिलीज होता है वो किससे होता है? बल्बोयूथरल ग्लैंड्स में, ग्लैंड से, जो सबसे पहले निकल करके यहाँ पर जो है लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर देता है ताकि ईजिली कपुलेशन या मैटिंग हो सके। तो आज बच्चों आपने टेस्टिस का टीएस भी आपको बता दूं, थोड़ा सा डायग्राम देख लो। ये मैंने बताया था आपको, जैसे ये डायग्राम बनाया था आपको कि ये आपका टेस्टिस है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। तो ये देखिए, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, अब इसका टीएस काट दिया गया है। टेस्टिस का क्या है? टीएस है। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। दूसरी बात मैंने बताई बच्चों कि ये जैसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच का भाग, तो ये देखिए इसके बीच का भाग ये हुआ, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें देखिए ब्लड वेसल्स हैं, है ना। अब कुछ लेडिक सेल्स मैंने कहा, तो लेडिक सेल्स से आपने बता दिया कि आपको मेल हार्मोन रिलीज होंगे, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वगैरह सप्लाई देंगे न्यूट्रिशन के लिए। यहाँ पर आ जाते हैं बच्चों, जैसे मैंने कहा कि ये जर्म सेल की लाइनिंग है, सेमिनिफरस सेल की इनर लाइनिंग जो है, यहाँ पर देखिए ढेर सारी सेल आपको दिखाई दे रही हैं। एक्चुअल में ड्यू टू माइटोसिस, याद रखना यहाँ पर माइटोसिस तो बार बार डिवीज़न होकर के ढेर सारी जर्म सेल बनती रहती हैं, ठीक है। ये ढेर सारी जर्म सेल बनती रहती हैं, और जो जैसे जैसे पहले ये बनी होगी, यहाँ पहुँच गई, फिर ये जो अपर सेल है ओल्डर होगी, यहाँ न्यूअर बनेगी, नई बनेगी। जैसे मान लो इसने डिवाइड किया, 2 बनाया, तो ये तो फिर ये डिवाइड करेंगी माइटोसिस, मान लो ये करेगी, ये ध्यान दे रहे हो। तो अब ये मान लो 4 सेल बन गई, तो इस 4 सेल में अपर वन ये ज़्यादा मैच्योरिटी गेन करती है, ओल्डर होती है। तो आप देख रहे हो जो बाहर वाली सेल है जैसे ओल्ड होती जाती हैं, अब इनमें क्या हो जाएगा? मियोसिस। ये सब कौन सा डिवीज़न हुआ था? माइटोसिस। तो माइटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया बनती रहती है नीचे से, और ऊपर जा करके मियासिस करके ये स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का फॉर्मेशन करती रहती हैं। यही ट्यूब्यूल स्पर्मेटोगोनिया से बनी हुई स्पर्म, ये स्पर्म रिलीज होती रहती हैं। ये बच्चों टीएस ऑफ सर्टोली सेल्स हुआ। तो हमें लगता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका जितना एनसीईआरटी में दिया बच्चों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।